तो अगले 24 घंटे तक मैं इस डेरा ताजी खोकर में सर्वाइव करने वाला हूँ। दरअसल ये पूरे 700 केनाल में बना हुआ डेरा ताजी खोकर जो कि न कि पिंडी बल्कि पूरे पाकिस्तान में मकबूल है। अरब डेरे में सर्वाइव करने के लिए सुबह सुबह हम लोग रेडी होकर गाड़ी में बैठे और रवाना हुए सीधा डेरा ताजी खोकर की तरफ। अरब 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद फाइनली हम लोग डेरा ताजी खोकर पहुंच गए। डेरा ताजी खोकर के एग्जैक्ट बाहर इस लगी पानी की ठंडी मशीन से सबसे पहले तो मैंने पानी पिया। चूंकि मुझे डेरे में 24 घंटे बिताने थे इसलिए मैंने डेरे में मौजूद चीजों के बारे में मैंने आहत भाई से पहले ही मालूमात ले ली। डेरे में एंटर होते ही सबसे पहले तो हम गैराज में पहुंच गए जहां सारी गाड़ियां मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि सारी गाड़ियां यही हैं तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि असल गाड़ियां तो फर्क खोकर साहब के साथ होती हैं। अब ये वो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। बाय द वे ये रही डेरे की फेवरेट गाड़ी यानी कि लेमोसिन, इसके साथ ये रही BMW। अब गैराज से फ्री होते ही सबसे पहले हम लोग मेन हॉल में पहुंच गए। यहाँ बैठ के कुछ वक्त गुजारने के बाद फाइनली टाइम आ चुका था फर्क खोकर साहब के प्राइवेट हॉल को विजिट करने का। हॉल में एंटर होने से पहले ही हमें इस अजीब से ड्रैगन का सामना करना पड़ा। इसी ड्रैगन के बिल्कुल सामने ही हॉल मौजूद है तो जल्दी से हॉल में एंटर होते हैं। अब इस हॉल के साथ साथ पूरे डेरा ताजी खोकर का दौरा और साथ में फर्क खोकर साहब से मुलाकात का मैंने एक डिटेल्ड व्लॉग बना के अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया। बायो में इसका लिंक मिलेगा, इस वीडियो के बाद इसको लाजमी देखें। भाई हमने अभी इस हॉल को एक्सप्लोर किया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ या तो फर्क खोकर साहब आते हैं या फिर उनके खास मेहमानों को यहाँ आने की इजाजत होती है। ऐसे ही है बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और इस वक्त हमने ये सारा हॉल एक्सप्लोर किया है और क्या ही खूबसूरती से ये डिजाइन किया गया है। और सबसे मेन चीज जो तुम लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ वो देखिए तुम्हारी भी आंखों में ठंडक पड़ने वाली, और वो है ये गिलाफे काबा का टुकड़ा। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद मेरी नजर पड़ी इस घोड़े पे जिसकी टांगे हमेशा ऊपर रहती हैं। बाकी अगर ये चीता जिंदा होता तो शायद मैं यहाँ ना बैठा होता। और हॉल का ये वाला गोट मुझे तो बहुत पसंद आया था वैसे। और लिटरली भाई ये गोट मुझे काफी ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है भाई। एक ऐसा गोट मैं अपने घर में भी डिजर्व करता हूँ भाई, लेकिन ये इतना महंगा होगा कि तेरा घर जाएगा उसमें। खैर अब इस हॉल में कुछ वक्त बिताने के बाद इसकी बैक साइड से हम लोग बाहर निकले तो यहाँ का कुछ ऐसा मंजर था। खैर यहाँ पर हमारा आधा दिन गुजर चुका था और फाइनली टाइम हो चुका था लंच का। मेरी फेवरेट चीज थी तो मुझसे रहा ही नहीं गया और फौरन से स्लाइस तोड़ के पहला आहत भाई के हाथ में और दूसरा अपने मुंह में। अब मुझे पानी की टंकी के पास खड़ा हुआ देख के ये मत समझना कि मैं डेरे के बाहर आ गया था। इसका मतलब ये है कि डेरे के अंदर भी एक पानी की टंकी मौजूद है। खैर मजीद टाइम बिताने के लिए हम लोग गेमिंग रूम में पहुंच गए। तकरीबन हमें 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और बाकी का टाइम बिताने के लिए हम लोग आ चुके हैं गेमिंग रूम के अंदर। आ जाओ फिर। सबसे पहले हमारा स्नूकर बहुत ज्यादा मशहूर है भाई। खैर अब देखते हैं मैं कितने पानी में हूँ। भाई मैंने कभी जिंदगी में कोई ड्रामा इतने शौक से नहीं देखा जितना मैंने अर्तुगरुल गाजी देखा था। और उसमें एक कैरेक्टर था तुर्गुत गाजी का और उसके हाथ में होता था ये वाला कुल्हाड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ फर्क खोकर साहब के डेरे के गेमिंग रूम के अंदर दिखा है। भाई मेरा दिल कर रहा है इसको साथ ले जाऊं, लेकिन फर्क खोकर साहब बाहर कहीं मिल गया तो रोला हो जाएगा, इसलिए इसको वापस। खैर इस सब के बाद हमने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना शुरू की थी कि इतने में बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा आप नीचे आइए। खैर अब हमारा नीचे आना मजबूरी बन चुका था, इसलिए फौरन से नीचे सूरज ऑलमोस्ट ढल चुका था और इतने में हमारे कुछ फॉलोअर्स मिलने हमारे पास डेरे में ही आ चुके थे। भाई 24 घंटे सर्वाइवल हमारी वीडियो चल रही थी और इसी दौरान हमारे कुछ फॉलोअर भी हमसे मिलने भाई डेरे के अंदर ही आए। बाहर तो हम जा नहीं सकते, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो यही है भाई फाइनली रात हो चुकी है और मुझे सबसे पहले ये नहीं समझ आई कि मैं डेरे में कहाँ सोऊंगा, क्योंकि मैं एक नया बंदा हूँ यहाँ पे, तो मुझे जगह मिल सकती है क्योंकि आप यहाँ पे होते हो।